हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हम लोग भी खुदा का शुक्र है, आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर मुझे लग रही है। और मैं, जैसे कि आप सब भी जानते हैं, न्यूज़ में आप सब ने सुना होगा, देखा भी होगा कि एक बाप ने अपनी 7 दिन की बच्ची को गोली मार दी है। उसके 5 गोलियां सीने में मारी हैं। तो वो इतनी छोटी सी मासूम बच्ची है, 7 दिन की, 7 दिन हुए उसे दुनिया में आए हुए। तो उसके बाप का पता नहीं कैसे दिल किया होगा कि अपनी मासूम बच्ची को गोली मारने का। पता नहीं कैसा कैसा बाप है और कैसी उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मैं कहती हूँ, पता नहीं आजकल के दौर में भी, जब हम लोग इतने मतलब मॉडर्न दौर है, इतने एडवांस हो गए हैं हम लोग तो फिर भी हम लोग अपनी बेटियों से इतनी नफरत करते हैं कि नहीं, हमें बेटी नहीं बेटा चाहिए। तो मुझे खुद इतनी हैरत हो रही है और उस वक्त से मुझे दुख भी हो रहा है कि जब से मैंने खबर सुनी है तो मेरा दिल इतना दुखी है कि देखें ज़रा कि हम लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते, कभी भी नहीं बदल सकते। जो लोग कहते हैं ना कि हम बहुत मॉडर्न हो गए, बहुत एडवांस दौर है, हम लोग, हमारे मतलब जहन बहुत खुले हैं, लेकिन वो लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि उनकी सोच तंग है। और वो हमेशा तंग सोच के ही लोग रहते हैं, चाहे वो जितना मर्जी पढ़ लिख जाए। क्योंकि वो आदमी जिसने अपनी बेटी को गोली मारी है वो पढ़ा लिखा इंसान है, बाशऊर इंसान है। तो मैं कहती हूँ कि ये बस ना लोगों को बस धोखा देने वाली बात है कि हम लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, हम लोग बहुत समझदार हैं। तो ये सब सिर्फ एक दिखावा होता है, क्योंकि हमारी जो सोच है ना, यहाँ से हमें बदलनी है। ये नहीं कि हमें अपने बातों से अपने आप को बदलना है। नहीं, जब तक हम यहाँ से नहीं बदलेंगे ना, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे हैरत हो रही है कि उस आदमी को इतनी शर्म नहीं आई कि उसे भी किसी औरत ने ही जन्म दिया है। तो वो कैसे मतलब ऐसे कर सकता है? और मैं कहती हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्यों बेटियां बुरी होती हैं? मैं कहती हूँ कि बेटों से ज्यादा अच्छी बेटियां होती हैं। और जो लोग अपने बेटों को बहुत तरजीह देते हैं कि नहीं भाई, बेटे बेटे होने चाहिए, बेटे होने चाहिए, तो बाद में बुढ़ापे में फिर भी कभी ना कभी बेटियां ही सहारा बनती हैं। बेटे तो छोड़ के चले जाते हैं, जब उनकी शादियां होती हैं अपने बीवी बच्चों को लेके अलग हो जाते हैं। बहुत कम होते हैं बेटे जो आखिरी सांस तक अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, उन्हें संभालते हैं। ज्यादातर मैंने देखा है कि बेटे अपने, जब उनकी शादियां होती हैं तो वो अपने घर अलग कर लेते हैं। तो लेकिन जो बेटियां होती हैं ना, वो फिर भी अपने दुख दर्द में अपने माँ बाप के साथ रहती, चाहे वो अपने ससुराल में जैसी भी हो, लेकिन वो फिर भी अपने माँ बाप का दर्द रखती हैं। तो मुझे उस वक्त से इतना दुख हो रहा है कि उस माँ पे क्या बीतती होगी कि जिसकी उसकी पहली औलाद थी, तो उससे ले ली उसने उसने छीन ली उससे। उसका, उस आदमी का पता नहीं दिल भी नहीं कांपा होगा कि उस मासूम बच्ची को, उस फूल को गोली मारते हुए, कि पता नहीं कैसा। और मैं कहती कि हमारे मुल्क का कानून इतना सख्त होना चाहिए कि ऐसे लोगों को ना सही कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इसके खिलाफ आवाज उठाएं और उस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि उसको दूसरों लोगों के लिए भी वो इबरत का निशान बने, कि लोग उसको देख के कोई सबक हासिल करें। क्योंकि हम लोग अगर एक ऐसा करता है ना, तो हम लोग उसको शह देते हैं, उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाते। तो इसीलिए फिर दूसरे लोगों का भी हौसला बढ़ता है कि वो ऐसा करते हैं। तो पता नहीं उस आदमी का क्यों उसका दिल नहीं कांपा, उसके ज़मीर ने उसे मलामत क्यों नहीं किया, और उसके हाथ क्यों नहीं कांपे अपनी बेटी को गोली मारते हुए, अपनी औलाद को। पता नहीं कैसा उसका दिल होगा, कैसा वो बाप है जालिम। और जिनके पास औलाद नहीं होती, उनसे खुद जाके पूछो कि उनके दिल पे क्या गुजरती है, कि वो कैसे जीते हैं और अब औलाद के लिए कैसे तरसते हैं। तो खुदा का शुक्र अदा करें कि हमें खुदा ने जैसी भी दी है, औलाद तो दी है। खुदा ने हमें इस काबिल समझा कि हम माँ बाप होने का उसने हक बख्शा है, कि हमें कोई माँ बाप कह सकता है। और आप अभी तक, इतना एडवांस दौर है और इतने आप लोग समझते हो, कहते हो कि हम लोग बड़े जी एडवांस हो गए हैं, बहुत मॉडर्न हो गए हैं, और सोच हमारी वही घटिया की घटिया, कि नहीं, औरत और मर्द में फ़र्क। पता नहीं मर्दों को क्या इधर के कोई सरखाब के पर लगे हुए, अलग से कोई वो मखलूक है।
آپ لوگوں کو بھی شرم ہونی چاہیے کہ ہمیں کسی عورت نے ہی جنم دیا ہے. عورتوں کے بارے میں ابھی بھی لوگوں کی اتنی سوچ تنگ ہے، اتنی تنگ سوچ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ حیرت ہوتی ہے ہمیں کہ ایسے لوگ بھی اس دنیا بھی اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اتنی چھوٹی اور اتنی گھٹیا سوچ ہے. آج کل کی عورتیں دیکھیں، لڑکیاں مردوں کے ساتھ مقابلے پہ کام کر رہی ہیں، اور عورت اتنی، میں کہتی ہوں کہ عورت ہے جو اپنا گھر بھی سنبھالتی ہے، بچے بھی سنبھالتی ہے، اور باہر بھی جاتی ہے، کام کرتی ہے، اور مردوں کے مقابل وہ کھڑا ہوتی ہے اور ان کے مقابلے میں کام کرتی ہے. اور مرد ہے صرف باہر کا کام کر کے آ کے تو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم بس تھک گئے، ہم تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو آپ کی ابھی تک عورتوں کے بارے میں یہی سوچ ہے کہ نہیں ہمیں بیٹی نہیں چاہیے، ہمیں بیٹا چاہیے. حد ہے، اور انتہائی افسوس کی بات ہے یہ. انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہماری ابھی بھی سوچ یہیں پہ اٹکی ہوئی ہے. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں، ہم لوگ بہت ایڈوانس دور میں جا رہے ہیں، جب آپ کی سوچ ابھی تک وہیں کی وہیں ہے. تنگ سوچ ہے ایسے لوگوں کی. آپ لوگوں کو میں کہتی ہوں کہ ہم سب کو مل کے چاہیے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اور ایسے انسان کو کڑی سے کڑی سزا ملے. اور کوئی دوسرا آج کے بعد ایسی حرکت کرنے سے پہلے نا 100 بار سوچے، اور اس کی روح تک کانپ جانی چاہیے، اس انسان کو ایسی سزا ملنی چاہیے. امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. کمنٹس میں ضرور بتانا. اوکے بائے، خدا حافظ.